आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक भाई के सवाल का जवाब देना चाहता हूं, और ये मैं पिछली वीडियो में भी देकर आया हूं, लेकिन एक बार दोबारा बता देता हूं। उन भाइयों ने कमेंट में लिखा, अबे तूने तो पूरी वीडियो हैप्पीनेस इज माय इंटेंशन यूट्यूब चैनल से कॉपी कर रखी है। अब मैं आपको सच बता देता हूं कि सिर्फ इससे ही नहीं, बहुत सारे आर्टिकल्स है और इस यूट्यूब चैनल के साथ साथ बहुत यूट्यूब चैनल से भी मैंने गौतम बुद्ध की शिक्षाएं ली हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। हैप्पीनेस इज माय इंटेंशन जो यूट्यूब चैनल है, क्या जो उन्होंने वीडियो डाल रखी है, क्या उन्होंने खुद की शिक्षाएं तुम्हें दी हैं? जाहिर सी बात है वो किसी किताब में से पढ़ के आए हैं। जो किताब जिस इंसान ने लिखी है, क्या उसकी वो खुद की शिक्षाएं हैं? जाहिर सी बात है उसने कहीं और से या हासिल की होंगी। और जिसने भी उनको हासिल करवाने में उनकी मदद की, क्या वो खुद इन शिक्षाओं का निर्माता है? नहीं, वो गौतम बुद्ध से लाया है और गौतम बुद्ध से पहले उनके शिष्यों ने दी, फिर गौतम बुद्ध तक पहुंचते हैं, है ना? और क्या गौतम बुद्ध ने खुद ये सब इन्वेंट किया? नहीं, ये सब पहले से ही प्रकृति में था, है ना? गौतम बुद्ध इसके अकेले निर्माता नहीं है, प्रकृति में वो सब पहले से ही था। बस गौतम बुद्ध इसका एक जरिया बने जिन्होंने पूरे संसार को ये शिक्षा दी। और अब पॉइंट को समझो, उन्होंने ये शिक्षा अपने शिष्यों को दी, हजारों शिष्यों की जिंदगी बदली, हजारों शिष्यों ने करोड़ों लोगों को ये शिक्षा दी और उनकी जिंदगी बदली, वो मुक्त हुए। और उन लोगों ने अपने अपने सगे संबंधियों को यह ज्ञान दिया होगा और उससे फिर पुस्तक बनी, पुस्तकों से और पुस्तक बनी और उसके बाद फिर चैनल बने और चैनल से भी उन चैनल वालों की भी मुक्ति हुई और उसके बाद आप लोगों तक हजारों वीडियोस आ रही हैं और उन वीडियोस के जरिए आपकी भी लाइफ चेंज हो रही है। तो बताओ यहाँ खुद का निर्माता कौन था? जैसे ही आपने किसी यूट्यूब चैनल से वीडियो देखी, आप तक वो ज्ञान पहुंचा और आप फिर किसी और तक पहुंचाओगे। जब उनकी वीडियो से लाखों की जिंदगी बदल रही है और उससे पहले जो वो पुस्तक लिखी थी जिसने, उससे बहुत लोगों की जिंदगी बदल चुकी होगी और उससे पहले जो उनके शिष्य थे उन्होंने भी करोड़ों की बदली और गौतम बुद्ध ने भी करोड़ों की बदली और वो ज्ञान चलता आ रहा है। और ऐसे ही मैं गौतम बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं हैं जगह जगह से चुन चुन कर आप तक पहुंचा रहा हूं। मायने ये नहीं है कि हम वीडियो लाए कहां से हैं या हमने किस आर्टिकल में पढ़ा या किस बुक में पढ़ा। मायने ये है कि कितनों की जिंदगी बदली। मेरे हर दिन व्हाट्सएप पर एक ना एक मैसेज जरूर आता है कि पवन भाई आपकी वजह से मुक्त हो गए, पवन भाई आपकी वजह से जीवन बदल गया। असल में मेरी वजह से जीवन नहीं बदला, उसकी वजह से जीवन बदला जहां से मैं ये वीडियो लाया हूं। और असल में उसने भी जीवन नहीं बदला, जीवन उसने बदला जहां से वो उठाकर लाया है। और असल में उसने भी नहीं बदला, जीवन उसने बदला जहां से वो उससे अगला उठाकर लाया है। और असल में उसने भी नहीं बदला, गौतम बुद्ध के शिष्यों ने बदला। और असल में शिष्यों ने भी नहीं बदला, गौतम बुद्ध ने बदला। और असल में गौतम बुद्ध ने भी नहीं बदला, ये सब कुछ प्रकृति में था। लेकिन हम कहेंगे कि इस मार्ग के सबसे बड़े जो निर्माता हैं वो गौतम बुद्ध है। यहां मैं किसी को नीचा या छोटा नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से समझना बात को। यहां मैं तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूं। बात समझ में आ रही है? चुन चुन कर सबरी के बेर ला रहा हूं। जब मेरी कॉपी की गई वीडियो से 100 लोगों की जिंदगी भी बदलती है तो उससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? बताओ। हो सकता है कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद और लोगों को पता चले कि अरे ये वीडियो तो तूने यहाँ से कॉपी की है, ये वीडियो तो तू यहाँ से आर्टिकल में पढ़ के लाया है, ये ऐसे लाया, ये ऐसे लाया है। यही मूर्खपना है। एक ही वीडियो को आप यूट्यूब पर हजारों बार देख सकते हो और अलग अलग चैनल पर देख सकते हो। इस बात का फर्क नहीं होना चाहिए कि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं किस चैनल पर हैं और किसने पहले डाली और किसने बाद में डाली, और जिसने बाद में डाली है वो उसका कॉपी है। नहीं, किसी के भी चैनल पर जाकर देखो पर मुक्त बनो, और यही मेरा उद्देश्य है। वरना कॉपी करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ब्रह्मचर्य की भाषणबाजी है, वीर्य का ये है, वीर्य का वो है, वगैरह वगैरह, ये वो तामझाम, ये सब भी तो ला सकता हूँ। क्यों सिर्फ वही शिक्षाएं ला रहा हूँ चुन चुन कर जिनसे हजारों लोगों की जिंदगी बदल रही है। बात समझ में आ रही है? आपको सच पता चल गया है। और अब अगर कमेंट में ऐसी कोई कमेंट आती है तो उसका जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने अब सच सुन लिया है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो है एक कमेंट पर। एक भाई ने लिखा कि पवन भाई तुम भी तो अब वही दिखाने लगे हो, तुम भी तो पॉर्न वीडियो से बचने के लिए कह रहे हो। हमें वो चीज सिखाओ जिससे हम कुछ भी देखें तो हमें कोई फर्क ना पड़े। ओके मेरे भाई, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको पता है मैंने एक वीडियो डाली थी, उस वीडियो में ये था कि इतनी पॉर्न वीडियो डाउनलोड करो
और उन्हें देखो, होश में देखो, है ना। लेकिन उसका नतीजा जैसे ही मैंने लोगों में देखा तो मैंने देखा कि किसी के पास ना तो कोई उद्देश्य है, किसी को ना तो ध्यान की कुछ पता है, किसी के अंदर ना तो बीज सही है और किसी का जीवन ना तो एक सही रास्ते पर है। और डायरेक्ट मैं एक वीडियो ला देता हूं कि पॉर्न वीडियो देखो और होश में देखो। तो क्या आपको लगता है कि 100 में से 10 लोग भी होश में देख पाएंगे? और होश में तुम क्यों नहीं देख पाए? क्यों आज भी तुम ऐसे होते जा रहे हो? कारण क्या है? यही मैंने समझा और यही समझकर ही मैंने छोटी छोटी गलतियों को सही करना शुरू किया है। पहला, अगर आप पॉर्न वीडियो देखते हो तो आप पॉर्न की साइड लोगे ही लोगे। कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि बचपन से बीज सही नहीं था। तुम उसी चीज का पक्ष ज्यादा लोगे जिसका बीज तुम पूरे दिन डालते हो, बचपन से डालते आ रहे हो, उसी का ही तुम पक्ष ज्यादा लोगे। चाहे तुम मना भी करो मन को, लेकिन वो मानेगा नहीं। आप सोचो, एक बच्चे का घर है जिसमें हमेशा भूत प्रेतों की बात ज्यादा चलती है, बड़े बूढ़े भूत प्रेतों की बात कहते रहते हैं। तो जैसे ही वो बच्चा बड़ा होगा तो उसकी आस्था बहुत ज्यादा भूत प्रेतों में हो जाएगी। और एक बच्चा ऐसा है जिसके घर में भूत प्रेतों को कभी माना ही नहीं जाता, सब बकवास की बातें बोला जाता है। तो बड़े होकर उसकी आस्था इतनी मजबूत हो जाएगी कि उसे ये बात स्वीकार हो जाएगी कि भूत प्रेत नहीं होते। हाँ, अगर वो मूवी वगैरह ये चीज देखता है तो उसकी वजह से वो मन में उसके बीज डल जाता है। लेकिन अगर वो कुछ ना करे ऐसी चीजें, तो जाहिर सी बात है उसको ये पूरी तरह से स्वीकार हो जाएगा कि भूत नहीं होते। तो आप इन दो बच्चों को समझ रहे हो, सारा खेल बीज का है। अगर वो वाला बच्चा ये सुने कि भूत नहीं होते, जिसने बचपन से ये सुना कि भूत तो होते हैं, लेकिन अगर उसको ये कहा जाए कि भूत नहीं होते, तो वो आपको कितने ही पक्ष खड़े कर देगा, बता देगा कि देखो ऐसे भूत होते हैं, ऐसी कहावतें हैं, हमारे बड़े बूढ़े ऐसे कहते हैं वगैरह वगैरह। उसे पूरी तरह से वो पेड़ बना दिया गया है कि हाँ ये चीज होती है। अगर वो मन को बार बार भी कहेगा कि भूत नहीं होते नहीं होते, तो भी उसका वो बीज उसके मन को हिलाना शुरू कर देगा। समझ रहे हो आप होश को क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि आपके अंदर बीज किस चीज के ज्यादा हैं, उसी चीज का पक्ष आप लोगे। तो पहले मैं बीज इसीलिए सही कर रहा हूं, जब जिस चीज के बीज ज्यादा होंगे तो आप देखोगे कि होश स्वतः ही तुम्हारे अंदर आ गया है। और यही सच है। मैं आपको ले तो उसी रास्ते पर जा रहा हूं कि देखने के बाद भी किसी चीज को फिर आपको फर्क ना पड़े, लेकिन बस तरीका थोड़ा चेंज है, लेकिन बहुत गहरा है। एक बार अगर उस रास्ते पर और सटीक तरीके से तुमने अपना लिया अपने जीवन में, तो बहुत बहुत आसानी से समझ जाओगे। अगर आपने बीज की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जाकर जरूर देखें, और जितनी भी वीडियो है पीछे की, जितनी भी गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हैं और उनके भिक्षुओं की शिक्षाएं हैं, उन्हें जाओ, समझो और जीवन में उतारो। और जिन भाइयों ने यहां तक देखी उनका बहुत बहुत आभारी हूं। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए, और जो भाई शेयर करते हैं उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूं। और अब तो मेरे भाई इतनी शेयर करते हैं, कोई कोई तो 150, 200 लोगों तक पहुंचा देते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं मेरे भाइयों। जय श्री कृष्ण।